हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6 क्लास की। आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 7। इसमें अध्याय 6 दे रखा है, जो पहले पीडीएफ मैंने पढ़ा है उसमें ये अध्याय 7 है। अध्याय 1 से लेके 6 तक मैंने पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 7, नए प्रश्न नए विचार। सब पार्ट में मतलब डिफरेंस होता है, आगे पीछे दे जाते हैं ना, इसी वजह से ऐसे होता है। ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। कहाँ के? महाजनपदों के। हजारों सालों के बाद फिर से ये नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बौद्ध जो थे ये क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कौन से गण से? शाक्य नामक, ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान के खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अत्यंत ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से बौद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो ये जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? ये ऐसे क्वेश्चन आ जा सकता है, कहाँ से? सारनाथ, ठीक है। कहाँ पर? पीपल के सारनाथ में, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। आइए और आगे पढ़ते हैं। बौद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। तो कौन सी शिक्षा दी थी? यह जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बौद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बौद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मा संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इन्होंने कहा कि जैसे हम मनुष्य का आदर करते हैं, ऐसे ही हम जानवरों को भी आदर और सम्मान दें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इन्हें सामान्य लोग भी
लोग भी इनके संदेश को समझ सके। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो सामान्य भाषा किसमें दिया था, प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, ताकि सभी को समझ में आ सके। ठीक है, सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। मैंने अभी आपको बताया था ना। यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। पार्ट 11 में आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये किस स्तूप है। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये सारनाथ में। ठीक है, जैनों ने पहला। आइए, वेदों की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ, मतलब कौन सी भाषा में वेद लिखे गए हैं, ये आपको पढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखें इन्होंने ऐसे किस प्रकार किया। तो इन्होंने एक बात और की थी। इन्होंने बोला कि लोग इसीलिए हमारे उपदेश को पसंद न करें, फॉलो न करें कि ये हमारा है, इसीलिए करें कि वो उनके जीवन में काम आ सके। ठीक है, ईशा गौतमी की कहानी, आइए ये भी पढ़ लेते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह बहुत दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीशा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज किसी ऐसे घर से मांग कर लाना जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। कीशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ पर भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने इस कहानी के सार से हमें ये समझाने का प्रयास किया है गौतम बुद्ध ने कि जिसने जीवन लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक है, तो मृत्यु भी, अगर जीवन अटल है, जीवन भी होता है, तो मृत्यु भी अटल है। ठीक है, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने उसमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अत्यंत आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, गौतम बुद्ध का, क्योंकि आत्मा भी अजर और अमर होती है। वो ना ही तो उसको आग जला सकती है, ना ही पानी उसको मतलब डुबा सकता है,
और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। आत्मा जो होती है अमर और अजर होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वेदिका ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक एक अभिप्रणालित सोनक एक अभिप्रतारण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार ज्योति वे भोजन करने के लिए बैठे। एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम की आत्मा की। हो, इसका मतलब तो आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो इससे इन्होंने इस कहानी से बताया, उसको भिखारी को खाना भी मिल गया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सभी के अंदर जो आत्मा होती है, अभी हमने आगे पीछे पढ़ा था पहले कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो सभी के अंदर आत्मा होती है, तो वो भी परमात्मा का ही एक हिस्सा हुआ ना। तो हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को परेशान करते हैं तो हम परमात्मा को परेशान करते हैं। तो सबका भला करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आगे और पढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वानता के प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन से सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। ठीक है।
व्याकरणविद पांडिलिनी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। इन्हें प्रसिद्ध विद्वानों के एक पांडिलिनी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखा। इसमें लगभग 3000 सूत्र हैं। ठीक है, अब आइए ये देख लेते हैं ये क्या है। जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी के संग लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतक में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उसके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतक के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसा मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृतक मगधी कहलाती थी। तो जो मगध में बोले जाने वाली भाषा थी वो थी मगधी। क्या थी? मगधी। जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरे तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की भी उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को भी वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुक भिक्षुणी बने और भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए इन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में ही चली। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात और वल्लवी नामक स्थान पर भी लिखी गई थी। ठीक है, तो अब ये पढ़ लेते हैं जैन क्या है। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अब संघ क्या होता है, संघ को भी हम पढ़ते हैं। संघ क्या होता है? संघ
महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षुक और भिक्षुणी कहा गया। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षुक भिक्षुणी इस स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये देखिए कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाई गई है एक गुफा। ठीक है। अब बिहार क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बिहार, ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उसके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है। जहाँ पर भिक्षुक भिक्षुणी निवास करते थे उसी स्थान को विहार किया गया। ठीक है। तो कई ऐसे निवासी स्थान बनाए गए। ठीक है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो पहले जो विहार बनाए गए थे वे लकड़ियों से बनाए जाते और बाद में इनमें ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए और कुछ विहार जो थे वो पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे, जिसे हम गुफा बोलते हैं विहार। ठीक है। गुफाई जैसा मतलब ऐसे होता है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है,
ठीक उसी तरह बौद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो इससे हमें इन्होंने समझाया कि जैसे कि कई नदियाँ अलग अलग जैसे बहती हैं वो एक में मिल जाती हैं, तो उन्होंने मतलब सारी को कट करके एक ग्रुप बनाया। तो जैसे कि सबने अपने घर का त्याग किया, तो जिसने घर का त्याग किया उसने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, माँ बाप, भाई बहन, दादा चाचा चाची सबके। तो वो एक ही उसका धर्म हो गया, ठीक है, कि उसे बौद्ध धर्म में जाना है और भिक्षुक और भिक्षुणी बनकर ही रहना है, ठीक है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुक भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। बदले में उन्हें भिक्षुक भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गए। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे, ठीक है। आश्रम व्यवस्था कैसी होती थी ये भी जान लिए। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, ठीक है। आज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सामान्य प्रस्थ। तो ब्रह्मचर्य के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सभी अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे, ठीक है। कौन? ब्रह्मचर्य। और गृहस्थ, जो गृहस्थ भिक्षुणी थे, आश्रम के अंतर्गत इन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत इन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अत्यंत इन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो जो लोग मतलब विवाह करते थे और गृहस्थ में है, पर गौतम बुद्ध के मतलब उपनिषद दिया करते थे, उनके ग्रुप में ही, उनके ज्ञान में ही है। तो गृहस्थ विवाह करते थे और तपस्या करते थे वन में जाकर, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में बिताने में लगाने तथा फल दिया, ठीक है। तो जो आश्रमों में रहते थे वो ध्यान लगाने में अपना समय व्यतीत करते थे, मतलब ध्यान लगाते थे, ठीक है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और इन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो जो स्त्रियां होती थी उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर उनका धर्म होता था कि जो पति कहे, जिस भी काम के लिए पति कहे, जो वो आश्रम के होते थे वो करना उनकी आज्ञा होती थी। पालन वो उन बातों का ही करती थी जो उनके पति कहते थे, पर उनको वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। पर आज के टाइम में तो लड़कियां और लड़कों को एक ही सम्मान दिया जाता है, एक ही इज्जत दी जाती है और लड़कियों को ज़्यादा ही समझा जाता है आज के टाइम में। सनातन धर्म में हिंदुओं में लड़कियों को देवी का रूप माना गया है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। अन्यत्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का
संकलन जैनद अवेस्तना नामक ग्रंथ में मिलता है। जैनद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र क्या है? जरथुस्त्र की मूत्र शिक्षा सूत्र मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार सद्वचन तथा सद्कार्य है। ठीक है। ईश्वर बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, इसके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में जरथुस्त्रावादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है। हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। ठीक है। और लाइक करना मत करना पर शेयर करना। ठीक है। धन्यवाद।